अस्सलामुअलैकुम। MGT 301 का थीम नंबर 4 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। थीम नंबर 4 जो है वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से है। कस्टमर जो है वो मार्केटिंग के 5 C's में से टॉप वैल्यू रखता है। जैसा कि मार्केटिंग सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ कस्टमर के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, तो इसलिए कस्टमर जो है वो एक टॉप वैल्यू रखता है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए और उसके लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कस्टमर का रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाए और स्ट्रॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कस्टमर की नीड को पूरा करे। ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर की जो ज़रूरियात हैं उनकी उसकी क्या रेंज ऑफ सोर्स है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, इसको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। कि आप मार्केटिंग उस लिहाज से करें कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जो आपका कस्टमर है उसकी क्या ज़रूरियात हैं, क्या वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है जो कि आप सेल कर रहे हैं, या वो इन ट्रेंड है। इन सब चीज़ों को सादे अल्फाज में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट इन दिस रिगार्ड इज कॉल्ड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होती है वो डायनामिक होती है, वो कभी सेम नहीं होती। तो इसलिए हर एरिया में कस्टमर की जो नीड है वो डिफरेंट होगी। इन सब चीज़ों को मार्केटर को देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में यही मार्केटर जो होते हैं उनको कस्टमर की नीड और डिमांड का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, और उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अच्छी मार्केटिंग कर सके। जैसा कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं और कस्टमर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने में। तो वहाँ पे बहुत से तरीके हैं कंपनीज़ के पास कि वो कस्टमर की डिटेल को, उसके बायोडाटा को और उसकी ज़रूरियात को समझ सकें। तो जो बहुत सा डाटा जो है वो मार्केटर्स के लिए इस सूरत में अवेलेबल होता है। इसकी वजह से बहुत से जो मार्केटर्स हैं वो कस्टमर्स की जो ज़रूरियात हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स हैं, उनको वो ग्रैब कर लेते हैं कि कौन से कस्टमर्स को हम लोगों ने ग्रैब करना है, कौन से कस्टमर्स को हमने टारगेट करना है और किस एरिया में हम लोगों ने मार्केटिंग करनी है और उनकी क्या डिमांड है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या ज़रूरियात उनकी हैं। जो मैनेजर्स हैं वो ये डाटा इस्तेमाल करते हैं और उसकी बिना पर वो मुख्तलिफ जो है वो फ़ैसले करते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो मेजर मार्केटिंग डिसीजंस जो हैं वो इसी बेस पर करते हैं। जब वो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और इसको स्टोर करते हैं मार्केटिंग डेटाबेस में, ताकि वो इसका रिकॉर्ड रख सकें और इसकी जो आने वाली वक्त में कोई भी डिसीजन करना हो वो इसके बिना पर कर सकें। इसको हम क्या कहते हैं, ये इंटरनल डाटा कहलाता है, जो कि हम मार्केट मैनेजर्स खुद असेस करते हैं। जबकि एक्सटर्नल डाटा किसे कहते हैं, जो कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो होती है वो मार्केटर्स को हेल्प करती है कि वो मार्केटिंग के डिसीजन किस तरह से लें। जैसे कि सेल बढ़ानी चाहिए, कस्टमर की जो रिटेंशन कैपेसिटी को क्या करना चाहिए, कि अगर वो कस्टमर कोई चीज़ छोड़ रहा है तो वो क्यों छोड़ रहा है, ये सारा कुछ, या जो कंपटीटर्स हैं वो क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये हमें एक्सटर्नल डाटा में प्रोवाइड होगा। अब हम आते हैं मार्केटिंग रिसर्च की तरफ। ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में, उसकी सेल्स को और उसकी जो अगर सेल कम हो रही हैं या कस्टमर का क्या फीडबैक है, इस सब के बारे में बताने में हेल्प करती है। जो मार्केटर्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं
कि उसकी बिना पर वो कोई ना कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि ये जो हमारा मार्केटिंग हम करेंगे वो सिस्टमेटिक होगी या लॉजिकल कंक्लूजन वो निकालेंगे इसके थ्रू। जो मार्केटिंग रिसर्च है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो मार्केटिंग मैनेजर्स से क्या गाइडलाइंस ले रहे हैं या उसको क्या इंफॉर्मेशन वो ग्रैब कर रहे हैं। जो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट से। उसमें क्या क्या आ जाता है, टारगेट मार्केटिंग आ जाती है, मार्केटिंग चैनल्स आ जाते हैं, कंपटीटर्स आ जाते हैं, पब्लिक आ जाती है या माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस आ जाती हैं। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनल डेटाबेस में चली जाती है। और मार्केटिंग रिसर्च जो ये सब कुछ प्रोसेस किस चीज़ के लिए करती है कि जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको एनालाइज किया जाए और इस इंफॉर्मेशन को असेस किया जाए और उसको यूज़ किया जाए। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या है कि मार्केटिंग रिसर्च जो प्रोसेस है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन किया जाता है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं, जैसा कि नंबर वन पे कि जो न्यू हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव फीडबैक किस तरह का आएगा यूज़र से। फिर उसके बाद में जो एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं कि क्या वो वर्किंग कर रही है या नहीं, जिस जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में जो कस्टमर्स हैं वो अगर किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं वो देखा जाता है, या फिर जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के मुताबिक मुकाबले में किस तरह की चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, या उसके बाद में कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट पे असर कर रही हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा रिसर्च प्लान का, जिसमें किसी भी कलेक्ट जो इन्फॉर्मेशन की ली गई है उसको प्लान को डेवलप किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन को, ताकि हम कोई प्लान जो बना रहे हैं उस इंफॉर्मेशन जो हमने इकट्ठी की है उस पे वो अमल कर सके। जो इन्फॉर्मेशन जो भी इकट्ठी की जाएगी किस तरह से इकट्ठी की जाएगी, वो हम इंटरव्यूज़ करेंगे, सर्वेस करेंगे या हम लोग कोई पब्लिश मटेरियल करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपने रिसर्च प्रोसेस है वो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप जो अब उसका डाटा है वो कलेक्ट कर सकें और उसको एनालाइज कर सकें। जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और जो फाइंडिंग्स हैं उसको हम कंडक्ट करेंगे। कोई भी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार की रिसर्चेस हैं वो की जाती हैं, और ये किस बिना पर की जाती हैं कि जो इसकी किस तरह की हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये 3 टाइप की रिसर्च होती है। 3 टाइप की जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें से ये एक है। इसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमें क्लियरली पता ही ना हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम उस चीज़ के बारे में हम लोग फाइंड करते हैं या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें पता ही ना हो कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई हम सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या चीज़ को असेस किया जाता है कि जो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसको इनिशियल स्टेज पे ही या प्राइमरी स्टेज पे ही लागू किया जाता है। जैसा कि कोई मैनेजर है कॉफ़ी शॉप का, वो ये चीज़ फ़ील कर रहा है कि अगर मैं अपनी कॉफ़ी शॉप में और फ्लेवर्स लॉन्च कर दूँ, तो क्या मेरे और कस्टमर बढ़ जाएँगे? उसको ये भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये इसमें येस या नो क्या होगा। तो ये सारा कुछ जो कर रहा है, ये अपनी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के थ्रू कर रहा है। उसके बाद में आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें क्या किया जाता है कि मार्केटिंग सिनेरियो जो है उसको उसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में प्रोफाइल के बारे में हम जानते हैं कि कस्टमर्स की प्रोफाइल क्या है या कंपटीटर्स जो हैं वो किस तरह के हैं। ये रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करता है कि किसी हम लोग जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, वो कहाँ पे रहने वाले लोग हैं और वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं। जैसा कि कोई भी ब्रांड है, सपोज कर लेते हैं कि वो ये चीज़ को
असेस करता है कि जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइक क्या किस चीज़ को करते हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनकी क्या चॉइस है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप की जो रिसर्च होगी इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। उसके बाद में आती है कैजुअल रिसर्च। ये इस चीज़ के हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए की जाती है कि जो आप कोई भी चीज़ है वो उसका कॉज और इफ़ेक्ट क्या है, एक्शन और रिएक्शन क्या है। क्या यू रिसर्च असेस द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर, कि एक चीज़ का दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है। जैसा कि कोई भी चीज़ अगर किसी भी फर्म की डाउनफॉल हो रही है, कि अगर किसी चीज़ में नाकामी आ रही है, कमी आ रही है, तो उसकी वजह क्या है। क्या उसकी वजह पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, लो इंसेंटिव्स हैं, या कोई और उसकी वजह है। इस टाइप की रिसर्च को हम कैजुअल रिसर्च कहेंगे। टू कंडक्ट ऑल द mentioned type of research marketers collect the first hand or primary information through various methods। इसमें यही बताया गया है कि कोई भी रिसर्च करने के लिए सबसे पहले मार्केटर्स को प्राइमरी या मेन कॉज पता होना चाहिए, और वो किस तरह से हम लोग जान सकते हैं, सर्वेस करके, इंटरव्यूज़ करके, या हम एक्सपेरिमेंट्स करके। कोई भी कंपनी अगर किसी चीज़ का रिस्पांस देखना चाहती है, कस्टमर का रिस्पांस, के उसने कोई न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च की है उसके बारे में कस्टमर का क्या रिस्पांस है, तो वो डिफरेंट तरीके से उस पर असेस करेगी। जैसा कि जो पर्सनल्स होते हैं कंपनी के, वो डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की गई है उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या राय है। In this way, the company collects primary data from the customers, while the source of secondary data could be newspapers, magazine और journals। जैसा जबकि जो सेकेंडरी डाटा हम लोग न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स या गवर्नमेंट डेटाबेस वगैरह के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद में द इंफॉर्मेशन इज मैंशनड sources published for various purpose, so it could be used for research purpose, taking in consideration the relevancy of the data। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए कस्टमर बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसा कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च टेक्निक जो है, उसमें रिसर्चर जो है वो कस्टमर के ऑन गोइंग बिहेवियर को असेस करता है कि उसका एक किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसका एक नेचुरल बिहेवियर क्या है, नेचुरल माहौल में। जैसे कि एक कंपनी है वो किसी चीज़ के या किसी टी बैग के डिफरेंट सैंपल्स देती है टी के साथ, तो रिसर्चर्स ये नोट करते हैं कि कस्टमर का उसके ऊपर क्या रद्द अमल है, कस्टमर उनको लेके कैसे फील कर रहे हैं। तो ये जो रिसर्च की जाती है, क्या वो कस्टमर्स एक्साइटेड होते हैं या वो उस चीज़ को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं। उसके बाद में एथनोग्राफिक रिसर्च होती है। इस रिसर्च में कस्टमर लाइफस्टाइल और को डिटेल से देखते हैं और उसको डिटेल्स में और डेप्थ में देखते हैं। इसमें इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कस्टमर्स हैं इस रिसर्च में, जो मार्केटर हैं वो कैमरास लगा के भी देखते हैं कि उनकी क्या इसका बिहेवियर है इस प्रोडक्ट के बारे में। उनके किसी भी ऑफिस में या उनके होम में कैमरास वगैरह लगा के वो इन चीज़ की को देखते हैं। इसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। इसके बाद में आती है सर्वे रिसर्च। ये जो मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज़ करके उनसे क्वेश्चन वगैरह करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, या कुछ लोग स्कूल्स में जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं। डिफरेंट जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग सर्वे कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एक डिफरेंट पेपर्स उनके पास होते हैं, उनको आप फिल करके अपनी राय दे सकते हैं। उसके बाद में जो फोर्थ टाइप की टेक्निक है उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इसमें हम प्राइमरी डाटा किस तरह से इकट्ठा करते हैं, हम एक जो चीज़ के मैच ग्रुप को हम इकट्ठा करते हैं और उनको फिर उनको ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद में जो इसके रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं और उनमें डिफरेंस भी देखते हैं कि मतलब एक चीज़ आपने ली, उसके बराबर की दूसरी चीज़ ली, और उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उनमें जो चीज़ें की कमी पेशी है, उसको हम चीज़ को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें कैसी होनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अगर डिओड्रेंट देख रहे हैं तो उसकी ऑर्डर क्वांटिटी और प्राइस वगैरह क्या कांस्टेंट है या कंट्रोल है, ये सब डिटेल्स जो आप लोग चेक करेंगे ये आप उस इस टेक्निक में यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू मार्केटर जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि क्या कंक्लूजन हमें निकालना चाहिए मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के थ्रू। तो इसके बिना पर वो कोई चीज़ को कंट्रोल कलेक्ट भी कर लेते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए भी वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने देख लेने हैं, बहुत इजी है, उसी के बारे में ही है, पर इनको आपने ज़रूर पढ़ लेना है। ये जो थीम है मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसमें बहुत से शॉर्ट आंसर्स वगैरह बनते हैं और एमसीक्यूज़ वगैरह बनते हैं, तो काइंडली आपने इसको थॉरोली देखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।